एंड वेलकम टू डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो, जहां हम मिलेंगे कुछ अमेजिंग टैलेंटेड सिंगल लड़कियों से जो ऑनलाइन डेटिंग की लेफ्ट राइट स्वाइपिंग को छोड़ के रियल वर्ल्ड डेटिंग को दे रही हैं एक शॉट। और अगर रियल रिलेशनशिप चाहिए तो अपनी लाइफ पे डले फिल्टर्स और इफेक्ट्स को तो हटाना पड़ेगा ही। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। इस शो पे हर लड़की मिलेंगी 5 लड़कों से फेस टू फेस। प्यार, इमोशन, ड्रामा, रेवलेशंस, सब कुछ होगा फेस टू फेस। मैं खुद से डिसअपॉइंट हो चुका था कि उसे डिसअपॉइंट कर दिया मैंने, जस्ट बिकॉज एक सीक्रेट रखा मैंने उसके साथ, तो काफी बुरा लगा मुझे उस चीज का। बाकी जो 2 लड़के थे मेरे साथ में, उनका जो कांड बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने कांड किए थे अभी बाहर जाके, और एक ने तो फेक प्रोफाइल बना दिया था जस्ट टू टॉक विद हर एक्स। मेरे साथ में क्या हुआ था कि मेरे को 2 बार चीट हो चुका था। मैं अब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि ये मेरी गलती है, बट देन उस मोमेंट पे आई रियलाइज कि हाँ मेरे से गलत हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अर्पिता ने किन 2 लड़कों को सिलेक्ट किया है। मैं ये चीज भुला नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई रियली मेड अ केमिस्ट्री विथ यू ऑल एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग गुड, बट आफ्टर नोइंग दिस थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। एक सेकंड चांस वो वाली चीज है कि एक चांस मिल सकता है तो वी वुड रियली बी ग्रेटफुल। सो एज नाउ इज द टाइम आई ब्लॉक सिद्धार्थ एंड चूज पुलकित एंड रोनित। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। कैसा रहा? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से शुरू हुआ था और फिर काफी ड्रामेटिक हो गया, और थोड़ा सा मुश्किल हुआ मेरे लिए बिकॉज आई जेन्युइनली गॉट कनेक्टेड, बट फिर मुझे लगा कि दीज पीपल आर एक्चुअली सॉरी फॉर व्हाट दे डिड। नाउ लेट्स सी ये लोग कितना सॉरी हैं। और सिद्धांत को रिजेक्ट करने का एक रीजन, उसने एक ही गलती 2 बार की। He got cheated 2 times। और आप मुझे यहाँ पर आके बोल रहे हो कि मैं गैंगस्टर पर्सनालिटी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कुछ तो रीजन होगा। मुझे वो वाइब उससे नहीं आई जितना इन लोगों से आई, तो इन्हें माफ किया। मेरे हिसाब से अर्पिता का डिसीजन सही नहीं था। जब पोल खोल का टाइम आया, मेरी तो गलती भी नहीं थी उसमें। मैं तो 2 बार मेरे को डिच किया गया था, फिर भी मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो उनका लॉस भी है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जिस हिसाब की पर्सनालिटी मैं हूँ, बेबाक, बोल्ड एंड बिंदास, मैंने कहीं ना कहीं इन दोनों में वो पोटेंशियल देखा। मुझे लगता है कि मेरे जैसी पर्सनालिटी को ये हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली आई थॉट कि जो हमारी केमिस्ट्री बिल्डअप हुई स्पीड डेट से ग्रुप डेट तक, दैट हैड एन एडवांटेज ओवर दैट सीक्रेट। तो एक रे ऑफ होप थी अंदर कि आई माइट मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड विद हर। सो बॉयज, 5 से 3, 3 से 2, और अब थोड़ी देर में आप दोनों में से कोई एक बन जाएगा अर्पिता का परफेक्ट मैच। आप दोनों इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे अर्पिता को ऑन योर 1-on-1 डेट। तो अर्पिता, अब आपके दिल में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, सब क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आप इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को चूज करेंगे। आप लोग जाइए, गेट रेडी, गेट ड्रेस्ड टू इम्प्रेस। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं कैसे लॉयल्टी अपनी दिखाऊं उनको, बिकॉज दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हर। जस्ट गो विद द फ्लो, यही एक सीन था मेरा, जो होता है करते रहो, बिकॉज शी वांटेड टू सी द रियल मी। ओके अर्पिता, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हैं इंडिविजुअली? अब बस 2 बचे हैं, तो आई जस्ट वांट देम टू नाउ बी रियल बिकॉज आई हैव चोजन देम। तो अब उनको रियल हो जाना चाहिए मेरे सामने कि वो क्या है, और अभी भी अगर कोई पोल खोलनी बची है तो ये खोल ले, क्योंकि इसके बाद शायद उसका भी मौका ना मिले। All right, so we wish you all the best. Thank you. Hi, you look stunning. Thank you. You look good too. आपने मुझे क्यों चूज किया? मुझे थोड़े स्वीट लगे तुम। The way you were explaining whatever blunder you did, I thought वो genuine है। बट मुझे एक सच बात बताना, तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप में तुमने चीट किया? Yes. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो तुम मुझे भी चीट कर सकते हो। तब मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इमेच्योर था उस टाइम पे, तो मैंने उसको 1 बार नहीं, मैंने उसको 5 बार चीट किया। रोनित, once a cheater, always a cheater. मैं वो लड़की के लिए सीरियस नहीं था। So if this goes ahead, तो मैं सीरियस रहूंगा आपके लिए। तो अगर मैं सीरियस हूँ तो मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। यार 5 बार चीट कर दिया उसने, तो 6th बार चीट करने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये जानने के बाद I was very disheartened। मुझे ये बात बताओ रोनित कि मुझ में तुम्हें क्या दिखा? आप में मुझे दिखी, आप जैसे बात करती हो बहुत क्यूट लगती हो, और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो।
एंड यू आर बोल्ड, यू आर आउटस्पोकन, लाइक मुंह फटो आप. तो वो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई. So do you actually think you have that potential कि मेरे जैसी बंदी को हैंडल कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, बट द थिंग इज मैं खुद भी डोमिनेटिंग हूँ और आप भी डोमिनेटिंग हो, आई गेस. तो एक नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है रौनक, मैं थोड़ा बहुत कन्विंस हुई हूँ तुम्हारी बातों से, बट मैं तुम्हें चूज क्यों करूँ? मुझे इसलिए चूज करो बिकॉज एक तो मैं लॉयल रहूंगा. क्वेश्चन मार्क. इतना इजीली कैसे बोल सकते हो? 5 बार चीट करना, तो उसको 6th बारी भी चीट करने में क्या ही प्रॉब्लम होगा? मैं बहुत इजी गोइंग हूँ. आई एम समवन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन. लाइक आप मुझे कुछ भी बोलोगे, अगर आपसे कोई गलती भी हो गई तो मैं फॉरगिव कर देता हूँ जल्दी. इंटरोगेट नहीं करता हूँ ज़्यादा. इट्स ओके, यू डिड इट. मुझसे गलतियाँ होंगी तो माफ कर दोगे? पक्का, क्यों नहीं. चलो अब इस चीज को यहीं खत्म करते हैं. Alright. I'm gonna tell you 2 statements straight Okay. away. और तुम्हें बताना है उनमें से मेरे बारे में क्या सच है और क्या झूठ. First, I have kissed 2 girls, and the second one, I haven't kissed any girl. First one is true. Are you sure? Yes, I'm damn sure. Try तो किया होगा कभी. जितना तुम मुझे जान पाए हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं स्केल से ज्यादा स्ट्रेट हूँ. मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत आउटगोइंग है, बोल्ड है, गैंगस्टर टाइप की है, तो मुझे लगा कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उन्होंने कर लिया, बट नहीं किया था. एंड वो मेरे लिए उल्टा एक पैर पे कुल्हाड़ी जैसा हो गया. Anyways, ये तो स्टेटमेंट तुमने गलत बता दिया. अब देखते हैं इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. We are on a date. Yes. So if you want, I can give you a lap dance. Oh really? Yes. Okay. But then I need to know कि how desperately you want it. You need to earn it. मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ. तो एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है ना मुझे? बहुत, क्यों नहीं, जरूर. तो किस चीज का वेट कर रहे हो तुम? Alright. Wow, that was quite impressive. When he was sitting there, I thought कि चलो मुझे कुछ रिएक्शन मिलेगा अच्छा वाला, बट कहीं ना कहीं मुझे उसकी तरफ से वो रिएक्शन इतना अच्छा नहीं लगा. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे लैप डांस मिलेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लकी थिंग फॉर द गाय. How was it? Mind blowing. I'm still in awe. Oh God! So finally the date happened. Ronit was nice. He was fun. He was interactive. अपने moves भी दिखाए उसे, dancing भी उससे करवा ली. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर भी hopes पुलकित से थोड़ी हैं. So romantic date. मैं आपको कन्विंस करूं उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ. Who are you? मतलब as a person in real life. मैं बहुत जॉली नेचर्ड और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हूँ, और मुझे नए लोगों से मिलना, एडवेंचर्स पर जाना, बातें करना बहुत पसंद है. अब बात आती है पर्सनालिटी चूज करने की. सो आई जस्ट वांट समवन जो मुझे जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करे. एक क्वेश्चन है मेरा. अब मान लीजिए कि एक लड़के का पास्ट है एंड पास्ट इज बहुत एक्सट्रीम, मतलब इन द सेंस बहुत हुकअप्स हो रखे हैं. तो would you judge that guy if he wishes to become serious at a point of time? Are you the one who judges from the past? Well, I don't judge people according to their past, लेकिन उनकी present personality वो मैटर करती है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिलीविंग अ गाय जिसने इतने हुकअप्स किए हैं, इतना चीट किया है पास में, हर लड़की के लिए एक प्रॉब्लम है. एक डाउट आता है. हाँ. एक डाउट आता है मन में. What do you think about PDA? PDA is a fine, but मैं ये मानती हूँ कि जगह और लोगों के हिसाब से होना चाहिए. हम जिस देश में हैं, जिस कल्चर में हम हैं, we are the ones who are adapting the foreign culture. अब अगर मेरा लव मेकिंग सीन किसी और को इतनी प्रॉब्लम दे रहा है, तो I think that area I would not touch. ठीक है, if I'm going to a foreign country जहाँ people are comfortable with it, वहाँ पे bikinis are very normal. वही मैं बोल रही हूँ, जैसी जगह जैसे लोग. इसमें आपका ये नहीं होता कि अगर आपका पार्टनर आपका साथ दे, like where whatever you want to, I'm there to protect you. So do you want a guy like that? Of course I would want love a guy like like that. But so obviously मैं ऐसा भी बनना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत करूँ, गलती से मुझसे गलती रोके हो, उस चीज पे और उसे सही करे.
मुझे लगा कि एक केमिस्ट्री जो उसकी और मेरी सेकंड राउंड तक बिल्ड हो रही थी वो यहाँ पे ज्यादा उभर के आ गई, क्योंकि मैंने अपने बारे में तो उसे बहुत कुछ बता रखा था लेकिन उसके बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो जब मैंने उसके बारे में सारी चीजें जानी मुझे लगा यार शी इज माई परफेक्ट मैच। मुझसे तो तुमने बहुत कुछ पूछ लिया, बट देयर इज वन थिंग आई वांटेड टू नो। जो चीजें करण ने कही तुम्हारे बारे में और जो कुछ भी बातें हुई हैं, Right. उसके बाद व्हाट आई एम थिंकिंग इज अगर फ्यूचर में मान लो मैं तुम्हें चीट कर देती हूँ और फिर आके मैं जेन्युइनली तुमसे माफी मांगती हूँ, तो तुम्हारा लुकआउट क्या रहेगा उस पर? विल यू गिव मी अ सेकंड चांस? बिकॉज इट इज सेड दैट मैं ब्लॉक कर once a cheater is always a cheater. जब मैंने ये क्वेश्चन पुलकित के सामने पुट अप किया तो फर्स्टली ही सेड he'll block me. तो यार मुझे एक बात बताओ, तुमने जो किया वो सही, मैंने जो किया वो गलत। तुम जो कर गए उसके बारे में तुमने मुझे बताया भी नहीं, एंड नाउ यू वांट कि मैं आपको एक चांस दूं और चीजें आप फिक्स कर दोगे। यू आर वेरी ओके विद दैट। सी, आज तुमने मुझे माफ करा तो तुम्हारा एक उधार रहा मेरे ऊपर, बट मैं उसी सिचुएशन पे आने ही दूंगा। पहली बात कि आप मुझे चीट करो, ठीक है, आप इधर उधर जाओ। इतना भरोसा हो गया मुझ पे? भरोसा क्या है, लोगों का आने में 10 साल में भी आ जाता है, आने में 10 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन टूटने में 1 सेकंड लगता है ना। यू वांट टू बी मोर कंफर्टेबल बिकॉज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, लेट्स गो देयर on the couch if you don't mind. Yeah, Let's but you need to convince me. I need to convince you. तो मैं उठा के ले जाता हूँ। Let's do this. I'll pick you up. I can do that. मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि बिना मेरे साथ जबरदस्ती किए बड़े ही प्यार से, एक बहुत ही प्यारे जेस्चर की तरह उसने मुझे कहा that I just want to lift you up and take you to the couch. वो समझ गया था कि किस लेवल तक मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो गई हूँ। Now tell me, how wild do you imagine? Like your big wildest fantasy. See, मेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी में से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। अच्छा। And मुझे जो पूरा करना है, मुझे BDSM के उस एक्सटेंट तक पहुंचना है जहां मैं बोल सकूं कि This is what I call BDSM, right? और वो मुझे कभी लगता है कि शायद यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सी दिस इज समथिंग जिसके लिए ना आपको एक पार्टनर वैसा चाहिए जो वो समझ सके व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। आई नीड समथिंग। हाँ, बिकॉज पता क्या होता है, लोगों को ये होता है BDSM मतलब उस कैटेगरी में देख के 2 चीजें पता मैक्सिमम, कि हैंडकफ होता है और ब्लाइंडफोल्ड होता है। She was like very comfortable talking about that thing. तुम कितने एक्सटेंट तक गए हो BDSM? मैं यहीं तक गया हूँ। मैं कहता रहा हूँ मेरी बहुत फैंटेसीज अभी बाकी है, मतलब मैंने जिंदगी में अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं करा है जो कि मुझे करना है। How would you rate yourself on a scale of 1 to 10 about your kissing? Well, I'll rate myself 10. Think about it. Huh? 10? Yeah. Are you sure about that? But because I'm not sure about that. मैं मतलब बरसने वाले देखना चाहता हूँ, गरजने वाले नहीं देखना चाहता। पुलकित, हाँ। जितना मैं कन्विंस हुई हूँ उसके हिसाब से अभी I don't think so I'm that much sure about, you know, that I can give you that right. All right. Kissing को Yeah, date that is करें. what. That is what. But I can still do something for you. All right. When Pulkit asked me that, I gave him a kiss on his cheeks. Thank you. Now you have 2 thappas. हाँ, I have 2 thappas. जब मुझे किस मिली अर्पिता से तो मुझे एकदम से फील हुआ, मैंने कहा यस, अब मैंने इसे इम्प्रेस कर दिया है। So how was your experience overall? इससे पहले I need to ask a question to you. You just have 10 seconds, okay? ठीक है। तुम्हें बताना है इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। सो पहली स्टेटमेंट ये है, I can date a bisexual. सेकंड स्टेटमेंट ये है, I will never do that. First one is false and the second one is correct. ऐसा क्यों लगा तुझे? बिंदास पर्सनालिटी का मतलब यही नहीं होता दैट ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगी। बहुत लोग ये जज करेंगे अगर बिंदास पर्सनालिटी है, कभी ये ड्रंक हो, कभी ये ऐसा हो, तो ये कुछ भी कर लेगी, मतलब किसी भी लड़के के साथ कर लेगी जिसका जेंडर मतलब वो सेक्सुअलिटी मैटर नहीं करती है इतनी। करेक्ट दो। हाँ, She was mesmerized. She was like, तेरे को इतने टाइम में मेरे बारे में ये चीज पता भी लग गई। And I was like, यार हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हमारा कनेक्ट इतना अच्छा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना। तुम्हें कभी मौका मिलेगा तो तुम बाइसेक्सुअल you'll date or like? नहीं, I'm very particular about my sexuality. पुलकित की ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि वो मेरी आंखों में देखकर बड़े ही कॉन्फिडेंस से हर एक चीज बोलता है और वो डरता नहीं है। ये बात मुझे फील हुई उसके एक्शंस से भी और उसके वर्ड्स से भी। Alright boys, अरे बाप रे। Oh my God, ऐसा क्या चल रहा था वहाँ पर? अब डेट अच्छी गई तो एंडिंग भी तो अच्छी जानी चाहिए थी ना। आपका ऐसा कोई पोर्ट्रेयल नहीं हुआ? मुझे कुछ और मिला और ज़्यादा बेटर मिला।
I love this competition अभी तक. This is great. All right. रोनित और पुलकित, इस पूरी जर्नी में आपने पूरी कोशिश की है अर्पिता को कन्विंस करने के लिए, ये बताने के लिए कि आप ही उनके परफेक्ट गैंगस्टर्स हैं. अब अर्पिता दरवाजे के उस तरफ है. Is she convinced? Is she not? Who knows? But अब आपके पास एक आखिरी चांस है. आप अपने हार्टफेल्ट प्रपोजल के थ्रू ये बताइएगा कि वो आपको क्यों चूज कर. अर्पिता, अपना फाइनल डिसीजन इस आखिरी प्रपोजल के बाद बताइए. ऑलराइट अर्पिता, आ जाइए प्लीज. हाय करण. हेलो. अब हम लड़कों को एक चांस देने वाले हैं. आपसे एक आखिरी बार अपनी दिल की बात कहें. ओके? रोनित? एक्चुअली मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैंने कुछ रिहर्स नहीं किया अपने दिमाग में कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा. मेरे दिल में जो आया मैंने वो कहा. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यू आर द वन. तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मुझे सेलेक्ट कीजिए बिकॉज हम दोनों का नेचर एक जैसा है. हम दोनों अच्छे से ब्लेंड हो सकते हैं. हमारे बीच में एक केमिस्ट्री बन चुकी है. सो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ऑलराइट पुलकित. हर लड़की की ना एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है कि जहां पर उसे लगता है कि लड़का नीज पे बेंड होके प्रपोज करना चाहिए उसको. सो आई वेंट डाउन ऑन माय नीज, आई प्रपोज्ड हर विद सम चीजी लाइंस. Will you be the bullet to my gun, the moon to my sun, the lyrics to my song, the right to my wrong, the truth to my lie, my love until I die? Oh God. God. ऑलराइट अर्पिता, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपके. अच्छे से सोच लीजिए. देख लीजिए इन दोनों को. पुलकित और रोनित में से आप किसे चुनने वाले? रोनित ने बहुत सारी चीजें कही जो मुझे जेन्युइन लगी. पुलकित ने जो कहा वो भी काफी जेन्युइन था. लेकिन आई गेस लड़कों को हर तरह से परखने के बाद किसे चुनेंगी अर्पिता एज हर परफेक्ट मैच?